Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In previous video, we have seen the electric field intensity due to infinite line charge equation. In today's video lecture, we will discuss about how to solve numericals based on line charge distribution. So let us start with first question. On the line described by x is equal to 4 meter, y is equal to minus 2 meter, there is a charge distribution of a density rho L is equal to 10 nanocoulomb per meter. Calculate electric field intensity at a point 4, 2, minus 1 meter. Okay. So here the first step is we have to first locate the given point P and a line in a coordinate system. तो यहाँ पे x दिया है आपको, y दिया है and z भी दिया है. So that's why we can directly use here Cartesian coordinate system or we can say rectangular coordinate system. Okay. So let us see the given figure. So here first of all we have to draw the Cartesian coordinate system, that is x, y and z. यहाँ पे आपका x जो पॉइंट है वैल्यू दिया है आपको, दैट इज इक्वल टू 4, तो उसे हम यहाँ पे मार्क करेंगे फर्स्ट. दिस इज आवर 4 पॉइंट. सेकेंड y इज इक्वल टू 2, दिस इज पॉइंट 2 एंड द z एक्सिस इज गिवन विच इज इक्वल टू -1. सो इफ यू कंसिडर दिस origin point and above that origin the z axis is considered as a positive. और जब भी आप यहाँ पे मूव करोगे टुवर्ड्स दी डाउन साइड, तो यहाँ पे जो आपका एक्सिस रहेगा ये होता है आपका निगेटिव एक्सिस, दैट इज निगेटिव z एक्सिस. ओके. तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट लोकेट करना है ये है आपका, दैट इज इक्वल टू -1. ओके. सो दिस इज द पॉइंट 4, दिस इज पॉइंट 2 एंड दिस इज -1. ठीक है. देन उसके बाद जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किया है ऑन एक्स एक्सिस, उसके लिए हम यहाँ पे y का पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. And if we want to here locate the position of y, then we have to draw the parallel axis to that point y like this. Okay? मतलब जब भी आपका x पॉइंट होता है तो उसके लिए हम y का पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और y के लिए हम यहाँ पे x का पैरेलल ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, दैट इज नथिंग बट आवर पॉइंट P. और यहाँ पे जो आपका z होता है दैट इज इक्वल टू -1. तो यहाँ से लेकर तो जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां तक हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे फिर से आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, दैट इज नथिंग बट आवर फाइनल पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स 4, 2, -1. ठीक है. देन उसके बाद आपको एक लाइन चार्ज दिया है जिसका x एंड y आपको कोऑर्डिनेट दिया है. So let us see how to locate the position of line charge. Here the value of x is equal to 4. तो ये होता है आपका x एक्सिस जिसका वैल्यू आपका यहाँ पे दिया है दैट इज इक्वल टू 4. सो दिस इज पॉइंट 4 एंड उसके बाद जो y दिया है आपका यहाँ पे है -2. सो दिस इज -2. उसके बाद सेम हम यहाँ पे पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे x के लिए हम यहाँ पे y पैरेलल करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और y के लिए हम यहाँ पे x के लिए पैरेलल ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे फिर से आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा और जो z पैरामीटर है आपका वो आपको गिवन नहीं दिया है. तो उसके लिए जो भी आपका पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे आपको, दैट इज इक्वल टू 4, 2, -1. यहाँ पे जो लाइन चार्ज है उसके लिए आपको सिर्फ 4 एंड -2 दैट इज x एंड y पैरामीटर्स आपको दिए हैं, लेकिन z यहाँ पे एब्सेंट है. तो उसके लिए हम जो भी हमारा पॉइंट चार्ज दिया है दैट इज इक्वल टू P, उसका जो z पैरामीटर रहेगा आपका दैट इज इक्वल टू -1, वहां से लेकर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन दैट लाइन चार्ज. सो दिस इज -1 एंड वी हैव टू ड्रॉ हियर वन परपेंडिकुलर ऑन दैट लाइन चार्ज. सो वी विल गेट हियर पॉइंट P डैश. ओके. जिसे हम यहाँ पे ये पॉइंट आपका मिल चुका है, यहाँ पे हम उसे एक्सटेंड करेंगे. दिस इज द लो लाइन चार्ज एंड ये मिलेगा आपका एज अ पॉइंट P डैश दैट इज इक्वल टू 4, -2. और जो z दिया है आपका वो आप जो प्रीवियस पॉइंट दिया था आपको उसे ही कंसिडर करोगे फॉर द लाइन चार्ज के लिए. ठीक है. सो दीज आर द पोजिशन ऑफ द P एंड P डैश दैट इज फॉर द फर्स्ट पॉइंट चार्ज एंड फॉर द लाइन चार्ज. ओके. देन उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है आपको. सो इन गिवन क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट
the electric field intensity at this point, that is 4, 2, -1. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप था यहाँ पे फॉर लोकेटिंग द गिवन पॉइंट P एंड लाइन चार्ज, ये हमने कंप्लीट किया है. लेट अस सी सेकंड स्टेप. ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू द गिवन लाइन एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज P डैश. ऑलरेडी हमने ये लोकेट किया है पॉइंट और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन दैट लाइन चार्ज एंड वी विल गेट हियर पॉइंट एज अ P डैश having coordinates 4, -2, -. Third step is draw the vector from point of intersection to the given point P. This is vector r bar. That means this is our given figure. और यहाँ पे आपको एक पॉइंट P मिल चुका है एंड पॉइंट P डैश इज देयर. और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है एट दिस पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स 4, 2, -1. सो दैट्स वाई ये जो एरो रहेगा आपका ये टूवर्ड्स द पॉइंट P रहेगा. ठीक है. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P डैश देन एरो इज टूवर्ड्स द पॉइंट P डैश. ओके, तो यहाँ पे आपको एट अ पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. सो दैट्स वाई ये जो एरो रहेगा आपका वेक्टर का ये रहेगा आपका टूवर्ड्स पॉइंट P. ओके, तो अभी आपने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म कर लिया है और आपको पता है कि वेक्टर आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है. तो वेक्टर कभी भी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए. एक तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और दूसरा एंडिंग पॉइंट होना चाहिए और इसका एरो भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सो हियर द P डैश इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड P इज द एंडिंग पॉइंट. एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वेक्टर r बार देन हियर वी हैव टू परफॉर्म द P बार माइनस P डैश. ओके, तो यही हम करेंगे यहाँ पे फिर से. दिस इज अवर स्टेप 3. द r बार दैट इज नथिंग बट अ डिस्टेंस विच इज इक्वल टू एंडिंग पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 4, 2 एंड -1, जिसे हम यहाँ पे x, y, z के साथ लिखेंगे. दैट इज इक्वल टू 4ax बार प्लस 2ay बार माइनस 1az बार माइनस जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया है उसके भी कोऑर्डिनेट्स आपको पता है. दैट इज इक्वल टू 4ax बार माइनस 2ay बार माइनस 1az बार. देन आफ्टर दैट हियर ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको. सो दिस 4ax एंड माइनस 4x गेट कैंसल्ड. देन प्लस 2ay माइनस माइनस बिकम्स प्लस 2ay. सो दिस विल बिकम प्लस 2ay बार प्लस 2ay बार इज इक्वल टू 4ay बार एंड दिस माइनस 1az बार एंड प्लस 1az बार अगेन कैंसल्ड. Okay, so we will get here the value of r bar is equal to 4ay bar. उसके बाद हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ r bar इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4. देन उसके बाद हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. वी नो द फॉर्मूला फॉर द यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू r bar अपॉन मॉड ऑफ r. वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ r bar दैट इज इक्वल टू 4ay bar upon the value of mod r bar is equal to 4. So we can write here 4ay bar upon 4. So again this 4 and 4 get cancelled and we'll get the unit vector ar bar is equal to ay bar. Okay. And then in step 4 we have to apply directly formula for the electric field intensity at a point P due to infinite line charge. So we'll get here formula E bar is equal to rho l अपॉन air cap अपॉन 2 pi epsilon 0 r. ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी कैलकुलेट किया है इन जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें. दैट इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फानाइट लाइन चार्ज. तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिला था. तो हम डायरेक्टली ये इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. हियर वी नो द वैल्यू ऑफ रो एल दैट इज इक्वल टू लाइन चार्ज डेंसिटी 10 नैनो कूलम. तो ये आएगा आपका 10 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू द वैल्यू ऑफ ए आर बार, मतलब ये है आपका यूनिट वेक्टर. ओके, तो ये निकालने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है आपका, यहाँ पे हमने ऑलरेडी यूनिट वेक्टर यहाँ पे कैलकुलेट किया है. सो ये द वैल्यू ऑफ ए आर बार इज इक्वल टू सिंपली ए वाई बार. सो दिस विल बिकम ए आर बार इज इक्वल टू ए वाई बार डिवाइडेड बाई 2 pi epsilon 0. 2 into the value of pi is 3.14 into the value of epsilon 0 is 8.85 into 10⁻12 into
Simply r is nothing but this is the magnitude value, or we can say the mod value, and we have already calculated this mod value, which is equal to 4. So we can directly put that into this equation. So we'll get the value of E bar, that is electric field intensity at a point P, is equal to 44.96 AY bar volt per meter. Okay, so here the unit of electric field intensity is volt per meter. Let us see second problem. On the line described by x is equal to 2 meter, y is equal to 4 meter, there is a uniform charge distribution of density rho L is equal to 20 nanocoulomb per meter. Calculate electric field intensity E bar at point -2, -1, 4 meter. Okay, so here first step is we have to locate the given point P and a line in a coordinate system. Second step रहेगा, we have to draw the perpendicular from point P to the given line, and we have to find the point of intersection. In third step, we have to calculate here the unit vector, and in last step we can directly apply here the formula for the electric field intensity. Okay, so let us solve one by one. First यहाँ पे step है आपका location of given point P and line in coordinate system. तो यहाँ पे आपको फिर से एक पॉइंट दिया है, that is -2, -1 and 4. So we can draw here -2. This is positive x and this is for negative x axis. So here we can mark this point as a -2. Then after that -1. So this is our -1 on y axis and +4 on z axis. So this is +4 on z axis. तो उसके बाद हम यहाँ पे पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे. ये आपका y पॉइंट है, तो उसके लिए हम x का पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और x के लिए हम यहाँ पे y का पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ये वाला. ठीक है, तो उसके बाद आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा. तो ये आपका जो डॉट है ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. उसके बाद z को लोकेट करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे मार्क करना है फर्स्ट पॉइंट, दैट इज z इज इक्वल टू 4, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. सो दिस इज पॉइंट z, और यहाँ से यहाँ तक हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट पॉइंट चार्ज होगा आपका, दैट इज p इज इक्वल टू -2, -1, 4. ओके, देन सेकेंड फिर से आपको लाइन ड्रॉ करना है. तो पहला आपको दिया है पॉइंट x इज इक्वल टू 2 मीटर. तो यहाँ पे जो x पॉइंट है ये आएगा आपका 2. देन y इज इक्वल टू 4. सो दिस इज y इज इक्वल टू 4. x हमने यहाँ पे डिनोट किया है, तो उसके लिए हम y का पैरेलल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. y के लिए फिर से x का पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा लाइक दिस, और यहाँ पे ये आएगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, देन आफ्टर दैट यहाँ पे z पैरामीटर फिर से मिसिंग है, तो उसे निकालने के लिए आपको कभी भी जो आपका पॉइंट चार्ज दिया होगा उसका पैरामीटर यहाँ पे कंसिडर करना है. एंड फॉर हियर लाइन चार्ज, here the rho L, that is for x and y coordinates are given. So z coordinate is not given in this case. So rho L is parallel to the z axis. ठीक है, यहाँ पे x and y आपको दिया है, और थर्ड जो आपका कोऑर्डिनेट है ये आपको नहीं दिया है. दैट्स वाई वी हैव टू ड्रॉ द पैरेलल, दैट इज rho L इज पैरेलल टू द z axis. ठीक है, अगर आपको यहाँ पे x एंड z एक्सिस आपको यहाँ पे मिलेगा पॉइंट, दैट मीन्स आपको बोला है कि जो लाइन फॉर्म हो रहा है ये आपका x इज इक्वल टू कुछ पैरामीटर दिया है आपको, और z का वैल्यू कुछ दिया होगा. तो ये जो भी आपका पॉइंट यहाँ पे मिलेगा दैट इज rho L वैल्यू, ये जो आपका लाइन चार्ज होगा ये, तो ये आपका पैरेलल टू y होना चाहिए. ठीक है, अगर आपको y एंड z यहाँ पे देते हैं तो ये x के पैरेलल हो जाएगा, दैट मीन्स लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे x एंड y आपको पॉइंट गिवन है, और जो z है तीसरा पैरामीटर ये आपको नहीं पता है. सो दैट्स वाई वी हैव टू ड्रॉ द पैरेलल लाइन टू दैट z एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 मीटर दिया है, दिस इज x इज इक्वल टू 2 मीटर, एंड y इज इक्वल टू 4 मीटर, ये y इज इक्वल टू 4 मीटर होगा आपका. तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक हम एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सो आफ्टर दैट हियर ये पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे z वैल्यू आपको नहीं दिया है,
और z जो पॉइंट होगा आपका, ये हम जो प्रीवियस पॉइंट p है उसका कंसिडर करेंगे. सो दैट्स वाई हियर द पॉइंट p डैश बिकम्स -2 -1 सॉरी इट इज 2, 4, 4. ठीक है, तो यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट होता है आपका p पॉइंट जो आपको ऑलरेडी गिवन है, और दूसरा एक पॉइंट p डैश मिलता है विच इज जनरेटेड ड्यू टू द इनफाइनाइट लाइन चार्ज. दैट इज p डैश इज इक्वल टू 2, 4. ये जो आपका 2 और 4 आपको ऑलरेडी गिवन है, और जो लास्ट का 4 है ये आपका z एक्सिस का है. ठीक है, जो आपको गिवन नहीं है बट आपको ये जो p पॉइंट है उसका कंसिडर यहाँ पे करना है. ओके, देन आफ्टर दैट हियर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट p. सो दैट्स वाई ये जो आपका यहाँ पे वेक्टर फॉर्म होगा उसका डायरेक्शन आपका टूवर्ड्स पॉइंट p होगा. ओके, सो देन here after that we can easily find out here the unit vector that is equal to AR cap, because यहाँ पे आपको starting point भी पता है और ending point भी पता है. So here we can apply directly formula of the unit vector also. So here let us see how to calculate R bar. R bar is equal to ending point minus starting point. Ending point आपको यहाँ पे given है, that is equal to -2, -1, 4. So this is -2, -1 and -4 minus 2, 4, 4. So this is 2, 4, 4. So we'll get here the value of R bar is equal to -4ax bar minus 5ay bar. Okay. Then we can calculate here mod value, that is magnitude of R bar is equal to under root of -4 square plus -5 square is equal to 4 square is equal to 16 plus 25, that is equal to root 41. Okay. Then after that we can calculate the value of unit vector, that is AR bar is equal to R bar upon mod R. The value of R bar is -4ax bar minus 5ay bar divided by root 41. So then after that we can apply here directly formula for the electric field intensity at a point P, that is equal to E bar is equal to rho L AR bar upon 2 pi epsilon 0 R. The value of rho L is 20 nanocoulomb per meter. So we'll get 20 into ये जो आपका point दिया है आपको, that is in nanocoulomb per meter. So we have to convert it into the coulomb per meter. So multiply this value by 10 raised to -9. Then unit vector in the direction of R bar, then R is nothing but this is the mod value. So we can directly put here the all values in this equation. So we'll get E bar is equal to 20 into 10 raised to -9 upon 2 into 3.14 into value of epsilon 0 is 8.85 into 10 raised to -12 into the value of R is root 41 into the value of AR bar is -4ax bar minus 5ay bar upon root 41. Okay, then after simplification we'll get the value of E bar is equal to -35.08 ax bar plus 43.86 ay bar. This is our final answer. Okay, so today we will stop here with motivational quote. Today's motivational quote for you is, never stop doing your best just because someone doesn't give you credit. So friends, if you really like my videos, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching my videos. Thank you so much.